हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन समाकलन। ये टॉपिक था क्या? इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हमको लेट करना होता है। से बात समझिए, दो फंक्शन दिए जाएंगे, या तो इंटू में दिया जाएगा या तो फंक्शन को अपॉन में दिया जाएगा। आपको क्या करना होता है कि किसी एक फंक्शन को लेट करना होता है, दूसरा अपने आप चला जाता है। अब यहाँ पे दो दिक्कतें आती हैं। पहला, जिस फंक्शन को हम लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि अवकलन करते हैं। जिन लोगों ने स्टार्टिंग के समाकलन के टॉपिक पढ़े हुए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 पहला पार्ट, पहला दूसरा पार्ट, जो हमारे 3 वीडियो आप पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, अगर आपने देखे हैं तो इसमें इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले और सब कुछ आपको डिटेल में समझाए गए हैं। ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर दो फंक्शन आपको दिए जाएंगे, दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को लेट करना होता है, और जिसको हम लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि सबको समझ में आ जाएगा कि हम जिसको लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब कि इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन, अवकलन पूरा आना चाहिए। वो आपने समाकलन के पहले पढ़ रखा होगा, इंटीग्रेशन के पहले पढ़ रखा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जिस फंक्शन को हमें लेट कौन सा करना होता है। मीन्स कहने का, अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, उन दोनों में लेट किसको करना है, तो गौर फरमाइएगा। एक ऐसे फंक्शन को लेट किया जाएगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें दूसरा फंक्शन मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, कुछ क्वेश्चन हमने करवाए भी हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ से भी देखिए। इंटीग्रेशन दिया गया हुआ है, क्वेश्चन है आपका x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अभी आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, जिसको लेट करेंगे उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अगर आप एक्स क्यूब को लेट करते हैं तो इतना सबको पता होगा, अगर हम यहाँ पर लेट करेंगे एक्स क्यूब को t, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे, पावर में एक कम 3x स्क्वायर हो गया, और ये dt बाई dx हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू 1/3 dt आ जाएगी। हमने क्या कहा था? दो फंक्शन में किसी एक फंक्शन को लेट करना होगा, लेट करने पे दूसरा फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन थे, हमने इसको लेट किया, लेकिन क्या हमको 1 प्लस एक्स की पावर 4 मिला? नहीं मिला। मतलब कि ये हमने लेट क्या किया हुआ है? गलत किया हुआ है। हम क्या लेट करेंगे अब? नीचे वाला, दूसरा। तो क्या बचा? लेट 1 प्लस एक्स की पावर 4 t। ये देखिए, एक कांस्टेंट होता है, जो आपको मानना है वो आप लेट कर सकते हो। a लेट कर लीजिए, b लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। तो सबने पढ़ा हुआ है, 1 क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अचर होता है। और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। और ये पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। ये बचा आपका 4x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। चाहो तो इस 4 को कहाँ ले लो? यहाँ के अपॉन में ले लो। ओके, तो अब हमको, सॉरी, एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो गया? 1/4 डी टी हो गया। तो एक्स क्यूब डी एक्स, देखिए, एक्स क्यूब डी एक्स 1/4 डी टी हो गया। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट है, सबने पढ़ा हुआ है। कांस्टेंट कहाँ आता है? आगे आता है। 1/4 1/t dt। अब 1/4 है, 1/4 हो गया। और 1/t का क्या होता है? इंटीग्रेशन log t और प्लस सी। प्लस से आपको बता चुके हैं क्यों ऐड किया जाता है। अब ये हो गया आपका 1/4 log t, और t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ओके, तो मेन पार्ट यहाँ पे है, दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को लेट करना होता है, दूसरा अपने आप आ जाता है। ये आपको पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखा समझ में आ गया, या तो माइंडली इतने प्रिपेयर हो, या दूसरी बात है रिवीजन। जिन भी बच्चों को मैथ लगता है कि उनको मैथ में बहुत दिक्कत है, मैथ नहीं आती है, तो मैथ सीखने का एक मास सिंपल सा सॉल्यूशन है। सिंपल कह लीजिए, कठिन कह लीजिए, रिवीजन। जितना आप सवाल लगाएंगे, जितना आप अच्छे से अच्छा रिवीजन करेंगे, आपको उतनी अच्छी मैथ आएगी। और इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आप ट्रिक याद कर लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, फॉर्मूले याद करने से हमको मैथ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूले याद करने से हमको मैथ आती तो 10 में 9 बच्चे आज गणित तक होते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैथ उन्हीं को आती जो रिवीजन करेंगे, और केवल 10-15 सवाल से नहीं। आजकल का दिक्कत ये चल रहा है कि बच्चों को रिवीजन बहुत कम करना होता है। बच्चे 10-15 क्वेश्चन लगाते हैं, कहते हैं सर बस
इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो हम नहीं कर पाएंगे। और पहले के टाइम पे क्या था, एक दिन में बच्चे 50-50, 100-100 क्वेश्चन लगाया करते थे। और फिर आज के बच्चे बोलते हैं सर हमको मैथ नहीं आ रही है। तो बेटा मैथ आपको तब आएगी जब रिवीजन ठीक से करेंगे। जब आपका रिवीजन बढ़िया होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको मैथ आएगी। 10-15 क्वेश्चन लगाने वालों को रिवीजन नहीं कह रहे, तो काम चलाओगे, हाँ सर काम चल रहा है। जितना आप काम चलाएंगे उतने काम 100 नंबर आएंगे। अगर आपको मैथ में 100 में 100 नंबर चाहिए तो कम से कम इतना तो ठान लीजिए कि एक दिन में मैथ में 100 क्वेश्चन को लगाने पड़ रहे। इसीलिए हम बाईलैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं कि जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स होंगे, दोनों उस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो और प्रयास किया जाएगा कि थोड़ा सा और इंग्लिश या और हिंदी में इसका यूज़ किया जाए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आगे आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 + 10x dx। अब देखिए, क्या सेक स्क्वायर एक्स को लेट करने पर ये आएगा? नहीं आएगा। क्यों? हमने अभी कहा कि जिसको भी हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन आता है, आपको आपने कभी किया हुआ है, तो देखिए पहले तो पावर आगे आएगी, फिर पावर में एक कम होगा। अब बच्चा सेक एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, तो dt/dx। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो 1 + 10x चाहिए। क्या 1 + 10x यहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब ये हमने क्या गलत कर लिया? ये हमने गलत लेट कर लिया। मतलब ऊपर वाले फंक्शन को नहीं लेट किया जाएगा। किसको लेट किया जाएगा? नीचे वाले फंक्शन को लेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सभी को पता है। 10x का क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स, इधर dt/dx। इसको dt/dx नहीं बोलते हैं, इसको ddx ऑफ t बोलते हैं। इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, वो ddx ऑफ t। बट हम लोग टाइम को बचाने के लिए, अपनी सहायता के लिए dt/dx बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? dt हो गई। चलिए आइए, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या है? dt। तो ये क्या हो गया? ऊपर तो 1 हो गया, पूरा dt हो गया। और इस फंक्शन को आपने लेट किया हुआ है t। देखिए ध्यान से, क्या लेट किया हुआ है? t लेट किया हुआ है। तो ये क्या आ गया? 1/t। 1/t का क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन log t + c। अब लॉग है, लॉग तो लॉग रहेगा। t है, t क्या है आपका? t है 1 + 10x + c। तो ये तो वो सवाल हो गया जब आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे और दोनों में से किसी एक को लेट करने पे दूसरा वाला फंक्शन अपने आप आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट कर लेते हैं। जैसे कि लेट आ गया आपका cos √x अपॉन में √x। अब सोचिए, अगर आपने cos पूरा ले लिया तो cos का तो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है माइनस का sin x। ओके, बट यहाँ पे साइन तो है ही नहीं। जब साइन है ही नहीं तो cos तो गया, cos को तो लेट नहीं करेंगे। अब cos छुपा लीजिए। अब अगर हम नीचे वाले √x को लेट करते हैं तो 1/√x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो √x आएगा नहीं। लेकिन सबने पढ़ रखा है कि √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। तो क्या लेट करेंगे? केवल √x को लेट करेंगे। तो √x को हमने t लेट किया। ओके, लेट √x = t। तो पावर कहाँ आएगी? पहले आगे आएगी। पावर में कम होता है तो देखो, रूट का मतलब होता है हाफ। पावर में कितनी? 1/2। और 1/2 में अब ये प्लस माइनस तो सबको करना आता ही होगा। 1/2 में अब -1 करेंगे तो क्या आएगा? -1/2। और किसी की भी पावर में अगर माइनस है तो उसको अपॉन में जब लेके आते हो तो पावर माइनस से क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1/√x dx = में 2dt। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। cos √x, तो cos तो कहीं है ही नहीं हमारा, तो √x को हमने t लेट किया हुआ है, तो √x की प्लेस पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। t हो गया cos t। और dx/√x क्या हो गया? 2dt। तो 2 तो कांस्टेंट है बेटा, 2 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। cos t, बताइए cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t?
नहीं, माइनस का साइन टी, कॉस का सॉरी प्लस का साइन टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है। प्लस माइनस का माइनस का मिस्टेक होता है, तो याद रखिएगा कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या, साइन टी, कैसा, प्लस का। तो यहाँ पे आ गया 2 साइन टी प्लस सी। अब अच्छा, क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में था, यहाँ आपने टी पे छोड़ दिया, तो ये मत करिएगा कि यहीं पे आंसर छोड़ दो, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। आपने टी को लेट किया हुआ है रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कैसा, जहाँ पर x के प्लेस पे कुछ लेट करना होता है। अभी तो ये क्वेश्चन था हमारा कि किसी एक फंक्शन को लेट कर लेंगे और दूसरा फंक्शन आ जाएगा। इस टाइप के सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप जब अपनी बुक में देखेंगे, अपनी किताब चेक करेंगे, तो आपको अपनी बुक में बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि एक फंक्शन को लेट करने पे दूसरा फंक्शन आ जाता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि x के प्लेस पे लेट करना होता है कि सर x के प्लेस पे क्या लेट करें कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो वो वाले क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे कि x के प्लेस पे क्या लेट करना होगा कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाए। ओके, देखिए जैसे कि अभी करेंगे वाले क्वेश्चन हम लोग, कुछ क्वेश्चन उससे पहले हम लोग और कर लेते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है कन्फ्यूज़न भरा हुआ कि सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, 1 को लेट करेंगे तो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 1 को लेट करते ही नहीं, अचर कांस्टेंट को वैसे भी कौन लेट करता है। और यहाँ पे अगर आप x प्लस एक्स लॉग एक्स को लेट करेंगे तो x का तो 1 होता है, और इधर x लॉग एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो बनेगा नहीं। तो देखिए ये ऐसा सवाल नहीं है, पहले इस सवाल को बनाया जाएगा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन हो रहा है x, तो x जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब सोचिए अब क्या लेट करोगे, x को लेट करने पे क्या कभी log x आता है भाई, x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो log x तो आने से रहा। हाँ, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, सबने पढ़ा हुआ है। तो क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स को t, तो 1 का 0, log x का 1/x और ये dt/dx। तो यहाँ से 1/x dx इक्वल टू dt हो गया। ओके, तो देखिए 1/x dx क्या हो गया, 1/x dx dt हो गया। तो ये हो गया आपका dt, और इसको आपने लेट किया हुआ है क्या t, तो ये हो गया 1/t। 1/t का log t प्लस c, लास्ट में क्या करना होता है, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग x प्लस c। अभी हम आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले आप ये समझिए कि दो फंक्शन अगर आपको गिवन होंगे तो उन दो फंक्शन में से किस एक को लेट करने पे दूसरा फंक्शन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में जब आगे पढ़ेंगे तो बाई पार्ट आएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, जिसको बोलते हिंदी में खंडता समाकलन। तो वहाँ पे भी आप फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में आपने फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला पढ़ा था, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जब भी दो लोग दिए होंगे तो किसी एक को लेट करने पे दूसरा वाला अपने आप चला जाना चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। उन दोनों में वो कौन सा फंक्शन है कि जिसको लेट करने पे दूसरा वाला फंक्शन अपने आप आ जाए। ओके, आज हमें 3 सवाल किए, तीनों में हमने ये सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे सवाल करेंगे हम लोग। ओके, आगे क्वेश्चन है जैसे कि दिया गया हुआ है e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन अगर देखा है तो बहुत सिंपल है, क्यों, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि e की पावर x प्लस 2 को लेट करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो ये सवाल हम नहीं करा रहे हैं, ये सवाल आप लोग खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि लेट कर लीजिए, मान लीजिए आ गया e की पावर x, e की पावर माइनस ax, e की पावर x और e की पावर माइनस का ax dx। जब सवाल थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि सर लेट क्या किया जाए। ठीक, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे वाले को लेट करने पे ऊपर वाला आ रहा है। अब टीचरों को इतनी जल्दी कैसे पता लग जाता है, रिवीजन। हर एक टीचर जो है
बहुत टाइम से पढ़ा रहा होता है, 3-3 4-4 साल से वही एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वही सवाल एक साल में 6-6 7-7 बार लगा रहा है, तो उनको तो रिवीजन हो रहा है। इसलिए उनको देखने से पता लग जाता है कि सर नीचे वाले को लेट करेंगे कि ऊपर वाले को। बच्चों का बहुत यही क्वेश्चन होता है कि सर आपको कैसे पता लग गया इतनी जल्दी कि आपने सवाल देखा और बता दिया कि नीचे को लेट करेंगे ऊपर लेट करेंगे, क्योंकि वो भी रिवीजन, उन्होंने इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है हर एक टीचर का, वो काम आता है। वो आप भी सीख जाएंगे, आपके भी काम आएगा। लेकिन आपके पास 4-5 साल तो है नहीं, इंटर तो आपको 1 साल में पास करना होता है ना, तो आपको उसी 1 साल में 4-5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो जून ख़त्म होने वाला है, जुलाई स्टार्ट होगा, आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 4-5 महीने और बचे हैं, तो आपको और ज़ोरों से मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों ने इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाया होगा, अपने कोर्स को रिवीजन किया होगा, कुछ लोग घूमने में बिज़ी होंगे। तो जिन लोगों ने फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं, हो सकता है वो आगे मेहनत कर ले, नंबर अच्छे बन जाएँ। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत करी इन छुट्टियों में, उनको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए, ठीक है। और फिर भी आपका काम है मेहनत करना। नंबर कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं ये आपसे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी मेहनत करिए, क्योंकि आजकल आपको नंबर तो काम आते ही हैं, बट नॉलेज उससे ज़्यादा काम आती है। जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज होगी उतना अच्छा आपका भविष्य होगा। इसलिए रिवीजन करें हर एक सब्जेक्ट का, केवल मैथ का ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज केवल मैथ से नहीं बनने होते हैं, परसेंटेज हर एक सब्जेक्ट से बनने होते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लगाने से ही आएगा, बाकी में तो थोड़ा बहुत लर्निंग भी हो जाता है। इसलिए मैथ खूब लगाएं, कोशिश करें कि एक दिन में 100 सवाल तो मिनिमम लगाएं हैं। अब बहुत से बच्चे को क्वेश्चन का होता है, सर 100 सवाल एक दिन में, 100 सवाल हम एक दिन में लगाएंगे तो बाकी सब्जेक्ट में टाइम कब देंगे? तो बेटा उसकी स्पीड बढ़ाइए ना। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 सवाल को 2 घंटे में लगा देते हैं। आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो 100 सवाल 2 घंटे में लगाना आप भी सीख जाएंगे। बहुत से लोगों को 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये सब डिपेंडेंट है प्रैक्टिस पे। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका टाइम बचेगा। ओके, चलिए सवाल करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको लेट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ओके, तो लेट करें e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax को टी लेट करते हैं। तो सभी ने पढ़ रखा है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर ax का e की पावर ax, बट x के साथ a है और आपने पढ़ाई हुआ है, जब भी डिफरेंशिएशन में x के साथ कुछ और भी आ जाता है तो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो x के साथ a आ गया, इसका दोबारा करेंगे तो x का a बच जाएगा और x का 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पे e की पावर माइनस ax दोबारा करिएगा, माइनस a आ जाएगा और ये dt बाई dx हो जाएगा। देखिए a कॉमन कर लीजिए, इधर क्या बचा e की पावर ax प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस ax, ओके, dx इक्वल dt। अब ये a ऊपर तो a है नहीं, तो इस a को अपॉन में ले आओ, तो हमें आ गया e की पावर ax e की पावर माइनस ax dx इक्वल टू में 1/a dt। ओके, बस हो गया आंसर हमारा। इसके प्लेस पे क्या आ गया 1/a dt, तो 1/a dt और नीचे पूरा t। और अभी 3-4 सवाल हमने इस टाइप के किए हैं। 1/t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन log t और log t की वैल्यू e की पावर ax, देखिए t की वैल्यू क्या है e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax प्लस c। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं कुछ नया। अब ये दो फंक्शन के क्वेश्चन हो गए कि किसी एक फंक्शन को लेट करने पे दूसरा फंक्शन हमारा आ जाएगा। अब हमने जैसे कहा था कि x के प्लेस पे लेट करते हैं कि सर x के प्लेस पे क्या लेट करें कि हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल आए, तो उस टाइप के सवाल थोड़े